नमस्कार। आपका इस ध्यान की यात्रा में स्वागत है। एक आरामदायक स्थिति में किसी जगह पर बैठ जाएं। वो जगह शांत और ध्यान करने योग्य हो। अपने आसन पर बैठ जाएं। आंखें बंद रहेंगी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और शरीर बिल्कुल ढीला रहेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए हाथ की उंगलियों को 3 हिस्से में बांटेंगे। 2 उंगलियां आपके आज्ञा चक्र पर, मतलब बिटवीन योर आईब्रोज, और 2 उंगलियां आपके बाएं नासिका पर और अंगूठा आपके दाहिने नासिका पर। एक सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे। एक और सांस लेते हुए दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाहिनी नासिका से सांस अंदर लेंगे और दाहिनी नासिका से छोड़ देंगे। कम से कम यह प्रक्रिया 5 बार दोहराएं। पांच बार यह पूरा होने पर दोनों हाथों को प्रणाम की तरह जोड़ेंगे। और दोनों हाथों में जोर लगाएंगे आपस में सटाने के लिए, जैसे एक दूसरे को आपके ही हाथ धक्का दे रहे हैं। और उन जगहों पर इसका प्रेशर महसूस करें जहां भी आपके हाथ में ये प्रेशर लग रहे हों। अपना पूरा जोर लगाते हुए देखें और महसूस करें उस ऊर्जा को जो आपके हथेलियों में महसूस हो रही है। अब धीरे धीरे हथेलियां आपके घुटनों पर आ जाएंगी, आकाश की ओर खुली हुई। अब अपनी हथेली में हो रहे रक्त संचार को महसूस करें। अब आप अपने हथेली की कोई भी मुद्रा बना सकते हैं। चिन्ह मुद्रा ध्यान के लिए बेहतरीन होती है। चिन्ह मुद्रा आपकी पहली उंगली को अंगूठे से टच कराना, जैसे वरद मुद्रा भी इसे बोलते हैं। इस मुद्रा को लगाकर आप अपने दोनों घुटनों पर रख सकते हैं। अब आप अपने दोनों उंगलियों में
प्राण का प्रवाह महसूस कर सकते। और इस प्रवाह को महसूस करते हुए धीरे धीरे बंद आंखों से ही अपने दोनों भवों के बीच अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। आंखें बंद करें और दोनों पुतलियों को दोनों भवों के बीच ले जाकर सटाने का प्रयास करें। और जब भी तनाव महसूस हो, आप फिर से अपनी पुतलियों को आराम दे सकते हैं। फिर एक बार प्रयास करें, थोड़ा आराम देने के बाद। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। धीरे धीरे इसका अंतराल बढ़ता जाएगा। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने के बाद अब अपनी आंखों को थोड़ा सा आराम देंगे। फिर भी आपको कुछ वहां महसूस होगा दोनों भवों के बीच।
आप उस जगह पर अपने किसी भी इष्ट, गुरु, माता, पिता, भाई, बंधु, प्रियजन, जिनको भी आप याद कर सकते हैं वो करें। और अगर मुमकिन ना हो तो वहां पर ओमकार का ध्यान करें। जो एक छवि आपको सबसे जल्दी आकर्षित करती है, आप वहां पर उनका ध्यान कर सकते हैं। यह एक सहज प्रक्रिया है, यह अपने ही आप होने लगेगी। देखें, वहां उनकी छवि महसूस करें। इस बीच आपके शरीर, सांस, कहीं भी कोई तनाव ना हो, बिल्कुल ही सहज भाव से ये करना आसान हो जाएगा। अब जो भी आपने ध्यान किया है उसको सहज ही होने दें, उस छवि को आने दें। ज्यादा इसमें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से सहज भाव में रहें। अगर कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, वहां आप किसी का ध्यान नहीं कर पा रहे, तो बस उस बिंदु पे देखें। उस बिंदु की उपस्थिति महसूस करें अपने शरीर में, दोनों भवों के बीच का स्थान। दोनों भवों के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। अब आप अपना ध्यान अपने सिर के दाहिने भाग पर लेकर जाएं। और वहां अपने इस आज्ञा चक्र के तेज को महसूस करें। महसूस करें कि आपके सिर का दाहिना हिस्सा चमक रहा है, ग्लो कर रहा है।
अब धीरे धीरे इस रोशनी को बढ़ता हुआ महसूस करें आपके सिर के दाहिने भाग से लेकर 1 मीटर की दूरी तक। अपने दाहिनी ओर इस प्रकाश को महसूस करें। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने सिर के बाईं ओर लेकर आएं। और महसूस करें कि आपके सिर का बायां हिस्सा चमक रहा है, आपके इस तेज से ग्लो कर रहा है। महसूस करें उस ऊर्जा, उस प्रकाश को। अब आप इस प्रकाश का दायरा अपने सिर के बाएं हिस्से की 1 मीटर दूरी तक महसूस कर सकते हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने सिर के पिछले हिस्से पर लेकर जाएं। महसूस करें कि आपके सिर का पिछला हिस्सा भी इस ऊर्जा से चमक रहा है। अब इस ऊर्जा के दायरे को भी आप 1 मीटर की दूरी तक महसूस कर सकते हैं। अब अपना पूरा ध्यान सिर के बीचों बीच ऊपरी हिस्से पर लेकर जाएं और इस प्रकाशिक ऊर्जा को वहां भी महसूस करें। आप महसूस करें कि आपके सिर का ऊपरी हिस्सा भी ग्लो कर रहा है, चमक रहा है।
अब अपना पूरा ध्यान इस ऊर्जा के स्रोत पर अर्थात अपने आज्ञा चक्र पर दोनों भौहों को बीच लेकर आए। धीरे धीरे अपने सांसों के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। और जब भी आपका मन करे आप अपना पूरा समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस ध्यान को करने से आपके शरीर की, आपके मन की और सबसे ज्यादा आपके मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। आप आज ये महसूस कर पाएंगे। और ये जो श्रृंखला में हमने ध्यान कराया है उसका आपको कैसा अनुभव हुआ, आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके वातावरण में क्या क्या परिवर्तन दिखने लग गए, इन सबको हमें बताना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, खुश हो। धन्यवाद।